आखिरकार फ्रांस ने मदद करी, अमेरिका ने मदद करी, पर अभी तक इजराइल का नाम नहीं आ रहा था। पर इजराइल क्यों फोन करा भारत के एनए से अजीत डोभाल ने? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने माना भारत की वैक्सीन, अमेरिका ने भारत की वैक्सीन के लिए कह दी बहुत बड़ी बात। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मची इस तबाही की वजह से सऊदी अरब हुआ परेशान। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो आप, ये जो महामारी की शुरुआत हो गई सेकेंड फेज की भारत में अचानक से, हालांकि विदेशी मीडिया भारत की सरकार को इसके लिए दोष भी दे रही है कि भारत की सरकार ने समय रहते तैयारियां नहीं की, हल्के में ले लिया। उन्हें लगा कि पहला फेज निकल गया तो दूसरा फेज में वैसा कुछ होएगा नहीं, पर इसके विपरीत ये फेज बहुत ज्यादा भारी पड़ा। पर भारत ने जो वैक्सीन मैत्री दुनिया को दिखाई थी, उसके तहत भारत को भी अब मदद मिलने लगी है, जिसमें फ्रांस और अमेरिका ने भारत के लिए काम को बेहद आसान कर दिया, और ऐसा आसान कर दिया जो कि अगले 10 साल के लिए भारत की सबसे बड़ी मदद हुई। दरअसल अमेरिका ने भी अपने जनरेटर्स देने शुरू किए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, तो फ्रांस भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। और ये जो चीजें दे रहे हैं, अमेरिका और फ्रांस दोनों ही दे रहे हैं, इन दोनों जनरेटर की खासियत ये है कि ये आम सिलेंडर की तरह नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर दे दिए तो उससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर से ऑक्सीजन रिफिल करानी होगी। पर अब ये जो जनरेटर्स हैं, इसका इस्तेमाल करने से एक तो रिफिलिंग की समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो वातावरण में ऑक्सीजन है उसी को खींचकर उसी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक जनरेटर 250 बेड को आराम से ऑक्सीजन दे सकता है। जहां फ्रांस की तरफ से 8 ऐसे जनरेटर आए हैं, तो वहीं अमेरिका की तरफ से अभी खुलासा नंबर का नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने भी इसे भेजने की तैयारी कर ली है। इन सब का मतलब ये हो गया कि अकेले फ्रांस के जो ये 8 जनरेटर हैं, ये 10 साल तक आराम से काम करेंगे। और सिर्फ 8 जनरेटर की बात करें तो ये कम से कम 2000 लोगों की जान बचा पाएंगे। इसके अलावा भी दुनिया के कई देश हैं जो स्पेशल टास्क फोर्स बना रहे हैं, जैसे कि फ्रांस ने भी अपने यहाँ एक खास गठन किया है, तो वहीं अमेरिका ने भी अपने यहाँ एक खास कमेटी बनाई है, जिसमें वहाँ के उद्योगपति हैं शामिल, वहाँ के कैबिनेट के मंत्री हैं शामिल, और ये सारे प्लान करके भारत की मदद कर रहे हैं। पर इन सब के बीच ये खबर नहीं आ रही थी कि इजराइल की तरफ से क्या मदद आया। इजराइल ने अब तक भारत की मदद बहुत ज्यादा करी है, और कई बार तो इस तरीके से करी है कि बाद में पता चला है कि हाँ, ये मदद इजराइल की तरफ से आया था। जैसे कि कारगिल वाले युद्ध में, कारगिल युद्ध में काफी बाद में पता चला कि कई सारे हथियार इजराइल की तरफ से आए थे। इजराइल ज्यादातर चीजें ऐसे करता है जो कि साइलेंट मोड में रहता है, यानी कि गुपचुप तरीके से मदद कर दी, कोई हो हल्ला नहीं मचाया। लेकिन दुनिया भी इस वक्त देख रही है कि आखिर फ्रांस मदद करने को आया, अमेरिका रूस भी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, तो इजराइल कहाँ है। तो आपको बता दें, इजराइल भी काफी बढ़ चढ़कर भारत की मदद कर रहा है, लेकिन बस उसे मीडिया में बहुत ज्यादा छाना नहीं है। इजराइल की तरफ से भारत की दोस्ती बेहद पक्की है, ये तो निश्चित है। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत हुई इजराइल के एनएसए के साथ, जिसके बाद इजराइल के एनएसए ने ट्वीट करा कि उन दोनों ने आपस में बात करी। अब बताते हैं आपको इजराइल दरअसल क्या कर रहा है भारत के लिए। देखो, इजराइल ने अपने सारे लगभग 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया है, वो अब फ्री हो गए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना मास्क भी उतारना शुरू कर दिया है। तो इजराइल ने इस बात को कहा है कि हम तो यहाँ खुश हैं क्योंकि हमने इस पर जीत हासिल कर ली, लेकिन दुनिया के कई हिस्से हैं जो अभी भी इसको फेस कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो इस समस्या को झेल रहा है वो भारत है। महीने की शुरुआत में तो ये ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से ये 2 हफ्ते में बहुत ही गंदे तरीके से बढ़ा है। और भारत की बात करें तो अभी बहुत ही कम लोगों को टीका लग पाया है। अब देखो, इजराइल की एक संगठन है स्मार्ट एड, इन्होंने भारत को हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिया है। उन्होंने जैसे ही सुना भारत में इस तरह की समस्या आई है, वो बिना बोले आराम से कूद गए इस महामारी में भारत की मदद करने के लिए। और यहाँ पर लोकल जो पार्टनर्स हैं इजराइल की इस संस्था के, वो मिलकर
दिन रात काम कर रहे हैं बहुत ही जोर शोर से। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल हमसे दूर है, यहाँ तक कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री से डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने ये ट्वीट किया कि हम हर तरह की मदद पहुंचा रहे हैं, सरकारी तौर पर, प्राइवेट सेक्टर, इजराइल के नागरिक, सारे लोग भारत की मदद करने के लिए आगे हैं और हम ऐसे फ्रेंड हैं जो कि हर वक्त भारत के काम आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से। देखो, अभी एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर बार नए नए वेरिएंट कोरोना के सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये लग रहा है कि पता नहीं कौन सी वैक्सीन सही है, कौन सी वैक्सीन लगवाने के फायदे हैं, कौन सी नहीं, क्योंकि रूप बदलता जा रहा है कोरोना। अगर रूप बदलता जा रहा है तो वही वैक्सीन सबसे ज्यादा अच्छी होगी जो सबसे ज्यादा असर करती है अलग अलग वेरिएंट्स पर। बाजार में फाइजर, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड, कोवैक्सीन ढेर सारी आ चुकी है। चीन की साइनोफार्म्स भी बनाती है, पर ये दुनिया के लिए एक बड़ा प्रश्न बन गया है कि आखिर कौन सी वैक्सीन है जो ज्यादा से ज्यादा वेरिएंट को कवर करे। अब देखो, अमेरिका के व्हाइट हाउस चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं और अमेरिका में जो पेंडेमिक हुआ उसके टॉप एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथनी फॉसी। एंथनी फॉसी ने कल एक कॉन्फ्रेंस कॉल में दुनिया को बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम लोग वैसे अभी भी और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि किसकी वैक्सीन किस पर ज्यादा असर कर रही है। खासकर भारत इतना बड़ा देश है, भारत पर हमारी नजर बहुत ही तेज है और भारत को इस महामारी से बचना है तो भारत को तुरंत अपनी ज्यादातर जनता को वैक्सीन लगाना होगा, क्योंकि यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंटीडोट है कोरोना के खिलाफ। और इसमें हम लोगों ने ये पाया है कि भारत की बनी हुई कोवैक्सीन 617 वेरिएंट पर जोरदार असर करती है और 617 वेरिएंट कोरोना के न्यूट्रलाइज कर सकती है, इसलिए ये बेहद अच्छी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये छापा, कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने डेवलप करा है वो बेहद अच्छा है और इसकी एफिशिएंसी 78% है। डॉक्टर फॉसी का ये कहना भारत के लिए बहुत अच्छा है और भारतीय कोवैक्सीन को दुनिया में सबसे अच्छा बताया भी जा रहा है। वैसे आपको बता दे, भारत के मंत्रालय द्वारा भी इस तरह की बात निकल कर सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सबसे ज्यादा अच्छी कोवैक्सीन वैक्सीन है, पर अब तो दुनिया ने भी इस पर मोहर लगा दिया। ये जो वैक्सीन है ये बिल्कुल देसी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बनाई गई है, जिसका इमरजेंसी यूज के लिए भारत ने अप्रूवल दिया था जनवरी 3 में, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे में हमें अगर इस महामारी से निपटना है तो वैक्सीन लगानी होगी। वैसे आप देख लें, ये जो आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है जिस पे ये बातें कही गई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल और भारत मिलकर जल्द ही इस महामारी को कंट्रोल कर लेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।